हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है इसमें बात करने वाले हैं कि क्या हमें चिकन से भी खतरा है, क्या चिकन से भी हमें कोरोना हो सकता है। तो इस वीडियो पे ये चर्चा होगी। जैसे कि चाइना ने अभी क्लेम किया है कि ब्राज़ील से जो फ्रोज़न चिकन विंग्स उसके पास आए उसमें कोरोना के पार्टिकल्स थे। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, चाइना ने अभी ऐसा कहा है कि ब्राज़ील से उसको जो चिकन आए, चाइना का एक सिटी है शेंज़े, उस सिटी में ब्राज़ील से चिकन विंग्स आए। फिर उसका जब टेस्टिंग हुई तो पता चला कि उसमें कोरोना के पार्टिकल्स थे। उसके बाद ये जानने के बाद चाइना की जो हेल्थ एजेंसी थी वो बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गई। उसके बाद जो भी लोग उस कांटेक्ट में आए थे, समझ लीजिए जो भी लोग जिन जिन लोगों ने भी उस चिकन को हैंडल किया था, जो भी उस कांटेक्ट में आए थे चिकन के, उन्होंने उन लोगों को टेस्टिंग के लिए भेजा और उनकी टेस्टिंग हुई और टेस्टिंग में सब लोग नेगेटिव पाए गए, कोई भी पॉजिटिव नहीं हुआ इस चिकन से। तो चाइना का ऐसा, जैसे कि चाइना जो है बहुत परेशान हो गया अभी तक भी, जैसे कि कोई पॉजिटिव तो नहीं आया है लेकिन चाइना का भी कंसर्न है और चाइना के कंसर्न है कि चिकन के थ्रू कोरोना हो सकता है। चाइना परेशान है और उसके बारे में अभी भी चाइना सोच रहा है। तो इसके साथ साथ ब्राज़ील का ये भी कहना है कि चाइना की तरफ से कोई नोटिस नहीं आई है कि चिकन के थ्रू किसी भी टाइप का इन्फेक्शन हो सकता है। और ब्राज़ील एसोसिएशन ऑफ एनिमल प्रोटीन का अब ये भी रिपोर्ट है कि ऐसा कोई भी अभी तक रिपोर्ट नहीं है। उनका ऐसा कहना है कि अभी तक कोई भी ऐसी रिपोर्ट नहीं है जिससे हमें ये पता चले कि चिकन से या मीट से कोरोना हो सकता है। तो देखिए, अब हम ये बात करेंगे इसके बाद कि क्या चिकन से कोरोना हो सकता है। हम साइंटिफिक वे में देखते हैं कि क्या चिकन से, मीट से हमें कोरोना हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले देखिए, हम बैक्टीरिया और वायरस के बारे में बात करते हैं। तो जो बैक्टीरिया होता है, जैसे कि जो बैक्टीरिया है वो नॉन लिविंग थिंग्स जो होते हैं उस पर भी वो मल्टीप्लाई कर सकता है। मतलब कह सकते हैं नॉन लिविंग थिंग्स पर भी बैक्टीरिया मल्टीप्लाई कर सकता है, उस पर वो जीवित हो सकता है। मल्टीप्लाई का होने का मतलब कि एक से ज़्यादा वो हो सकता है, 1 से 2, 2 से 4। और जहाँ तक कि हम बात करते हैं, अगर वायरस की बात करेंगे हम, तो वायरस में ये है कि वायरस जो होते हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स पर मल्टीप्लाई नहीं हो सकते हैं। उनको मल्टीप्लाई होने के लिए लिविंग थिंग की ज़रूरत होती है। तो वायरस क्या करते हैं, किसी भी ऐसी सबसे पहले वायरस क्या करेंगे, बॉडी के अंदर वो इंटर कर जाते हैं और इंटर करने के बाद कोई भी सेल्स होती है या जिसको आप कोशिका बोलते हैं, उससे वो अटैच हो जाते हैं और अटैच होने के बाद अपना जेनेटिक मटेरियल्स उस सेल्स में वो इंटर कर देते हैं और फिर इसके बाद जेनेटिक मटेरियल के थ्रू वो रेप्लिकेट हो जाते हैं। तो इस तरीके से इन्फेक्शन हो जाता है। अब जैसे कि मैंने बताया कि जो वायरस होते हैं उनको लिविंग थिंग्स चाहिए होती है और बैक्टीरिया को नॉन लिविंग थिंग्स चाहिए होती है। तो अब आप ये सोचेंगे कि जो चिकन होता है वो भी लिविंग होता है। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे, जैसे कि जो कोरोना वायरस है वो सबसे पहले बैट में पाया जाता था, फिर बैट से वो ह्यूमन में भी रहने लगा। तो किसी वायरस के लिए एक पर्टिकुलर होस्ट होता है। जैसे किसी वायरस है उसको रहने के लिए पर्टिकुलर होस्ट होना चाहिए जिसमें वो मल्टीप्लाई कर सके। जैसे कोरोना का क्या था कि वो पहले बैट में मल्टीप्लाई करता था, बैट में रहता था, लेकिन अब वो क्या है कि ह्यूमन में रहने लगा है। जैसे प्लांट वायरस है तो वो प्लांट में ही इन्फेक्शन करेगा, एनिमल वायरस है तो वो एनिमल में ही इन्फेक्शन करेगा। मान लीजिए किसी किसी सिचुएशन में ऐसा होता है, जैसे कोरोना में ही देख सकते हैं। कोरोना क्या था, वो बैट में होता था और बैट से फिर ह्यूमन में आ गया। तो मतलब इसका ये है कि जो बैट का जेनेटिक, जो कोरोना का जेनेटिक मटेरियल था उसमें बदलाव आया है। उसने अपने रूप को इस तरीके से बना लिया है कि वो ह्यूमन की बॉडी में भी रहने लगा है। अब देखिए कि जैसे कि अभी भी कोई भी ऐसी रिपोर्ट नहीं आई है, या भी कह सकते हैं इतनी जैसे WHO है या CDC है, किसी ने भी ऐसा नहीं कहा है अभी तक कि कोरोना चिकन से हो सकता है, चिकन के थ्रू कोरोना हमें इन्फेक्ट कर सकता है। तो ऐसे कोई रिपोर्ट नहीं आई है।
तो एक्चुअली बात यहाँ पे ये आ जाती है कि ये जो चिकन में बात हुई है कि एक चिकन में कोरोना है, तो एक्चुअली ये कोरोना चिकन में आया कैसे, यहाँ पे बात ये है। तो जैसे कि चिकन में कोरोना आया है तो हैंडलिंग के तरीके से आया है, जैसे कि जो हैंडलिंग प्रॉब्लम होती है, जहाँ पे फ्रोज़न चिकन को प्रोसेस किया जाता है, उसकी कटिंग की जाती है या उसको पैकिंग की जाती है, तो वहाँ पे एक नहीं बहुत सारे लोग होते हैं जो इस काम में लगे हुए होते हैं ना। तो कई लोग होते हैं जिसको हैंडल करते हैं ना, तो हैंडलिंग प्रॉब्लम की वजह से चिकन में कोरोना आया है। तो जैसे कि वहाँ पे कई सारे लोग होते हैं जो कि चिकन को पैक करते हैं, कट करते हैं या प्रोसेस करते हैं। तो उसमें हो सकता है कि कोई ऐसा पर्सन रहा हो जिसे कोरोना हो, जिसको कोरोना हुआ हो, और उसकी वजह से ये चिकन के पैकेट के ऊपर या चिकन के सरफेस के ऊपर कोरोना के पार्टिकल्स आ गए हैं। तो कोरोना जो है चिकन के अंदर नहीं है, चिकन के सरफेस पे है और चिकन के पैकेट पे है। तो ये बात यहाँ पे क्लियर हो गई है कि जो कोरोना के पार्टिकल्स पाए गए हैं चिकन पे, वो चिकन के अंदर नहीं है, तो चिकन के कैसे हैं, पैकेट पर है या चिकन के सरफेस पे हैं। तो इससे ये समझ में आ जाता है कि हैंडलिंग प्रॉब्लम की वजह से कोरोना आया है चिकन के ऊपर। तो यहाँ तक समझ में आ गया हमें कि चिकन के ऊपर है, पैकेट पर है, अंदर नहीं है। तो इसके साथ साथ जो CDC है, सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, उसका भी कहना है कि कोई एविडेंस नहीं है अभी तक कि हैंडलिंग ऑफ फूड की वजह से या कंज्यूमिंग फूड की वजह से कोरोना हो जाए। इसके साथ साथ जो WHO है, WHO का भी यही कहना है कि हैंडलिंग ऑफ फूड की वजह से, कंज्यूमिंग फूड की वजह से अभी तक ऐसा कोई भी केस नहीं आया है कि फूड की वजह से या किसी को कोरोना हुआ हो। तो ये बहुत रेयर है, या फिर कह सकते हैं ना के बराबर है कि फूड कंज्यूमिंग से कोरोना किसी को हुआ हो या हो सकता हो। तो मीट है या फूड है कोई भी, उससे इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, या कह सकते हैं आप ना के बराबर होते हैं। तो यहाँ से बात क्लियर हो जाती है कि चिकन से कोरोना नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी तक कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है, कोई केस नहीं आया अभी तक कि चिकन से या फूड के से कोरोना हुआ हो। अभी तक रिपोर्ट यही आई है कि कांटेक्ट से कोरोना हो रहा है, एक दूसरे के कांटेक्ट से ही कोरोना फैल रहा है। तो हमें इस बात की र्यूमर नहीं फैलाना चाहिए कि चिकन से अब कोरोना होगा। तो चिकन के सरफेस पे कोरोना पाया गया था, पैकेट पे पाया गया था, चिकन के अंदर नहीं पाया गया था। और वो हैंडलिंग प्रॉब्लम की वजह से होता है। हो सकता है कि इतने सारे लोग होते हैं, काम करते हैं, उसमें किसी को कोरोना हुआ हो, उसकी वजह से उस पर लग गया हो कोरोना। और जैसे मैंने बताया कि CDC WHO का भी ऐसा क्लेम है, ऐसा कहना है कि इससे कोई रिपोर्ट नहीं है अभी तक, कोई एविडेंस हमें नहीं मिले हैं कि फूड की वजह से या मीट की वजह से या चिकन की वजह से किसी को कोरोना हो सके। तो ये बहुत ही रेयर है, कह सकते हैं आप, ना के बराबर है। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों से ये कहूँगी कि अगर मार्केट से आप लोग खाने का सामान लेके आ रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स वगैरह हैं, तो उसको अच्छे से आप साफ़ करके धोकर यूज़ करें, और मीट वगैरह को भी अच्छे से धोकर यूज़ करें और अच्छे से पका कर यूज़ करें। तो ये मैं एहतियात के तौर पे आप लोगों से कहूँगी कि आप लोग हाइजीन का ध्यान ज़रूर रखें।